अमारा एक छोटे से गांव में रहने वाली गरीब विधवा थी। उसके पति का निधन एक दुर्घटना में हो गया था, जिसके बाद वह अपनी छोटी बेटी लैला के साथ अकेली रह गई थी। अमारा का जीवन कभी खुशहाल था जब उसका पति जीवित था। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ खुश थे और अपनी बेटी लैला के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहे थे। उनके सपने थे कि लैला पढ़ लिख कर गरीबी के इस चक्र से बाहर निकलेगी। लेकिन उसके पति की असमय मृत्यु ने इन सपनों को ध्वस्त कर दिया। गांव के लोग अमारा की स्थिति को देखकर भी अनदेखा करते थे। गांव के पुरुष उसे मदद के बदले गलत इरादों से पास आने की कोशिश करते थे और महिलाएं उसे बदकिस्मत मानकर उससे दूर रहती थीं। कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया और अमारा को अकेले ही अपने और अपनी बेटी के लिए संघर्ष करना पड़ा। अमारा ने जितना हो सके उतनी मेहनत की। दिन में वह खेतों में काम करती और रात में अमीर परिवारों के लिए कपड़े सिलती। उसका काम बहुत कठिन था और जो पैसा मिलता था वह भी इतना कम था कि उसे और लैला को सही से भोजन भी नहीं मिल पाता था। अमारा अक्सर खुद भूखी रहकर लैला के लिए खाना बचाती थी, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद वे गरीबी के दायरे से बाहर नहीं निकल पाए। सर्दियां जल्दी आ गईं और अमारा की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। उसका शरीर दर्द से टूट चुका था और एक जिद्दी खांसी उसे कमजोर बना रही थी। लेकिन उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे आराम का भी समय नहीं था। लैला, जो सिर्फ 7 साल की थी, अपनी मां की मदद करने की कोशिश करती थी। वह सुबह सुबह उठकर गांव के कुएं से पानी लाती और पास के जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती थी, लेकिन उसकी मेहनत भी नाकाफी थी। एक रात जब अमारा ने अपनी सोती हुई बेटी लैला को देखा तो उसे एक गहरी उदासी ने घेर लिया। उसने महसूस किया कि वह अपनी बेटी को एक बेहतर जीवन देने में असफल रही है। उसे डर था कि लैला भी उसी गरीबी के चक्र में फंस जाएगी और कभी सुरक्षा या स्थिरता का अनुभव नहीं कर पाएगी। अमारा की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती गई और एक ठंडी सुबह वह नहीं जागी। लैला अपनी मां के शव को देखकर टूट गई। गांव ने हमेशा की तरह इस त्रासदी को नजरअंदाज कर दिया। लैला अब बिल्कुल अकेली थी और उसका भविष्य अंधकारमय था। अमारा की मृत्यु के साथ लैला के बेहतर जीवन के सपने भी समाप्त हो गए। यह कहानी दिखाती है कि दुनिया अक्सर निर्दयी होती है और केवल उम्मीदें ही काफी नहीं होती।